हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो आप सब? बच्चों उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे और हमारा लेक्चर देख रहे होंगे। तो आपने अगर पिछले 2 लेक्चर देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा देखकर, है ना। और हमने पिछले 2 लेक्चर्स में जैसे हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है, बायोमोलिक्यूल के लेक्चर 1 में और बायोमोलिक्यूल के लेक्चर 2 में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि अब शायद हमारे को मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो चुका होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास बेसिकली होते क्या है ना। क्योंकि बायोमोलिक्यूल का पहला बायोमोलिक्यूल हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ही पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो हमने पहले वाले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना था कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप क्या होते हैं, हाइड्रोलाइसिस करने पर कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके से होते हैं, है ना। दूसरे वाले लेक्चर में हमने मोनोसेक्राइड्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में, है ना। ग्लूकोज किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है, उनका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, ओपन बेस स्ट्रक्चर कैसा होगा उनका, है ना। और फिर हमने एक और स्ट्रक्चर बनाया था हेवर्थ स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। उसी तरीके से हमने फ्रुक्टोज लिया था, दूसरा मोनोसेक्राइड। तो फ्रुक्टोज में हमने एक और स्ट्रक्चर बनाया था हेवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज का। और फिर हमने उसका क्या बोला था, हमने उसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था। साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे हेवर्थ स्ट्रक्चर बना था फ्रुक्टोज का। ठीक है ना। 2 पार्ट करे थे ग्लूकोज के, एक अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज बनाया था, एक बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज बनाया था। और बिल्कुल सेम फ्रुक्टोज के भी हमने 2 पार्ट किए थे। तो एक था हमारा अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज और एक था बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज। ठीक है नहीं। तो मोनोसेक्राइड्स हमने खत्म कर लिया था, अब हमारी बारी थी डाइसेक्राइड शुरू करने की। ठीक है नहीं। तो शुरू करें बच्चों। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो बच्चों मेरा नाम है आकाश राणा और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं केमिस्ट्री। और शुरुआत करी थी हमने बायोमोलिक्यूल से। ठीक है ना। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट जो शुरू किया था उसके अंदर डाइसेक्राइड टॉपिक हमने उठाना है। ठीक है। तो डाइसेक्राइड टॉपिक देखेंगे जरा, और उम्मीद करता हूं आपने पिछले 2 लेक्चर देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो पहले 2 लेक्चर को देखना होगा, तब ये तीसरी वीडियो के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझने आना शुरू हो जाएगा। आप टॉपिक से रिलेट कर जाओगे, है ना। तो टॉपिक से रिलेट आप जब ही कर पाओगे जब आपने पिछले 2 लेक्चर बहुत बढ़िया तरीके से देखे होंगे। ठीक है नहीं। तो चलिए देखते हैं, डाइसेक्राइड शुरू करते हैं। तो बच्चों हम डाइसेक्राइड के बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली डाइसेक्राइड होता क्या है? डाइसेक्राइड वही है हमारे पास, अगर कोई कंपाउंड ले लिया जाए, उसको हाइड्रोलाइज कराया जाए, हाइड्रोलाइज करवाने पर 2 यूनिट मोनोसेक्राइड की फॉर्म हो जाए। अगर 2 यूनिट मोनोसेक्राइड फॉर्म हो रही है तो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? डाइसेक्राइड। जैसे एग्जांपल के बेसिस पे मैंने दिखा दिया, कोई भी कंपाउंड है, हाइड्रोलाइज करा रहे हैं, H2O H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ग्लूकोज बना और फ्रुक्टोज बना। ठीक है नहीं। ये कंपाउंड लिया ना हमने कोई एग्जांपल थोड़ी लिया। तो मतलब 2 मोनोसेक्राइड यूनिट फॉर्म हो रहे हैं, 2 मोनोसेक्राइड्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है नहीं। अगर 2 मोनोसेक्राइड यूनिट फॉर्म हो रहे हैं तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? डाइसेक्राइड बोलेंगे। आसान है। इसे क्या बोला जाएगा? डाइसेक्राइड बोला जाएगा। बताओ, इजी है ना। तो एग्जाम्पल क्या लिया था डाइसेक्राइड का? डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास, एक तो होगा सुक्रोज, एक हो जाएगा हमारे पास एग्जाम्पल माल्टोज, एक हो जाएगा हमारे पास लैक्टोज। ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे। हो तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें पढ़ना इन 3 के बारे में, हमें इन 3 के बारे में ही पढ़ना होगा। है तो हमारे पास बहुत सारे, ठीक है नहीं, दुनिया भर के हमारे पास डाइसेक्राइड है, लेकिन हम पढ़ेंगे इन 3 के बारे में। ठीक है ना। तो पहले हम इनके स्ट्रक्चर जानने से पहले मैं आपको हेवर्थ स्ट्रक्चर बता दूं ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का, एक बार फिर से बता दूं, जिससे कि आपको इनके स्ट्रक्चर बनाने आ जाए। ठीक है नहीं। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए, अगर मुझे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है नहीं, हेवर्थ स्ट्रक्चर बनाना है, तो हेवर्थ स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसे बनता था? पायरेन के बेसिस पे बनता था। पायरेन हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास 5 तो कार्बन एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है नहीं। जिसमें ये वाला कार्बन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 कार्बन हो गए हमारे। ठीक है नहीं। पहले वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन HOH, दूसरे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन HOH, तीसरे वाले की OHH, तीसरे वाले की कॉन्फ़िगरेशन उल्टी होती है, चौथे वाले की HOH, पांचवें वाले की CH2OH। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना था अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का। ये अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है।
ठीक है ना। और अगर बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है तो इसके कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर दो, OH ऊपर आ जाएगा, H नीचे आ जाएगा, बाकी सारे की कॉन्फ़िगरेशन वैसे की वैसे ही रहेगी। क्लियर है ना। अब उसी तरीके से हमने एक फ्यूरैन का स्ट्रक्चर बनाया था, मतलब फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया था फ्यूरैन के बेसिस पे, ठीक है नहीं। फ्यूरैन हमारा 4 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर है जिसके साथ ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ होगा। ये हमारे पास दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है नहीं। दूसरे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है CH2OH और ये हो जाएगा H, ठीक है। और तीसरे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन OH, CH2OH और ये है OH, ठीक है नहीं। तीसरे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन OH-H, चौथे वाले की HOH, पांचवें वाले की CH2OH और H। ये बनाता हमारा अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज, ठीक है नहीं। क्योंकि ये पायरेन के बेसिस पे बना है तो इसे हम ग्लूकोपाइरेनोस भी बोलते हैं, ग्लूकोपाइरेनोस। और ये फ्यूरैन के बेसिस पे बना है तो इसलिए इसका नाम होगा फ्रुक्टोफ्यूरेनोस। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा, एक और चीज़, अगर बीटा बनाना है तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाएगी, OH ऊपर आ जाएगा और CH2OH नीचे आ जाएगा। सिर्फ दूसरे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन उल्टी होगी और बाकी हमारे पास सारे के सारे कार्बन एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। बताओ, क्लियर है ना। बढ़े आगे, चलिए आगे देखेंगे। तो हमने सबसे पहले लिया सुक्रोज। सबसे पहले सुक्रोज लेते हैं बच्चों, डाइसैकेराइड का पहला एग्जाम्पल है हमारे पास सुक्रोज। ध्यान देंगे सब बच्चे। तो हमारे पास जो सुक्रोज है, सुक्रोज को हम हाइड्रोलाइज करा रहे हैं। सुक्रोज को सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं, सुक्रोज जो बच्चों फॉर्म हुआ है, ठीक है नहीं, जब एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ लिंक करता है तो लिंकेज के दौरान हमारे पास उनके बीच में एक ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म होती है। मतलब एक कुछ मॉलिक्यूल का लूज होगा, कोई एक मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा कंपाउंड के अंदर से, और लूज होने के बाद दो कंपाउंड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और उस लिंकेज को, ऑक्साइड लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोल देते हैं, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहलाती है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोला जाता है उसे, ठीक है नहीं। तो अभी मैं बना के दिखाऊंगा आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होंगी, ठीक है नहीं। तो सुक्रोज के बारे में बोलेंगे, जरा देखना, जरा ध्यान देना। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, बच्चों ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ C1 ऑफ, एक तो C1 है, कार्बन है पहले वाला, C1 ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, C1 है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का, एंड C2 ऑफ बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज, ठीक है नहीं। और फॉर्म जो होगा C1 ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज, है ना, बाय एन ऑक्साइड लिंकेज, ऑक्साइड लिंकेज होगी इनके बीच की, नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसे क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसे हम ग्लाइकोसिडिक भी बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है नहीं। तो देखो जरा ध्यान देना, हमने बनाया पहले तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है नहीं, कौन सा, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कॉन्फ़िगरेशन HOH HOH OHH, ठीक है, HOH और ये हो जाएगा CH2OH H, ठीक है नहीं। अब इसकी कॉम्बिनेशन किसके साथ होगी, बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज के साथ होगी। तो बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज शो करेंगे तो ये बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ध्यान देंगे। तो ये देखो जरा ध्यान दो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। क्योंकि बच्चों जिनके बीच में लिंकेज है ना, ध्यान देंगे जरा, जिनके बीच में लिंकेज है, जैसे C1 है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का और C2 है बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज का,
ठीक है नहीं, तो आप उनको सामने सामने रखोगे, जिनके बीच की कॉन्फ़िगरेशन होगी उनको सामने सामने रखा जाएगा, ठीक है नहीं। ऐसा ना हो कि C1 आपने यहाँ रख दिया और फ्रुक्टोज का C2 आपने उधर रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं। तब नहीं हमारे पास लिंकेज, कैसे लिंक करके दिखाओगे, आमने सामने रखोगे तो लिंकेज होगी, ठीक है। तो जैसे दूसरे वाले की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, ये बीटा वाला रखना है, मैं देखो जरा जान दो, बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज। तो दूसरे वाले की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, OH, देखो जरा ध्यान दो, तो हमारे पास CH2OH ऊपर और OH आ गया नीचे। तीसरे वाले की कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाएगी, OHH, चौथे वाले की HOH, पांचवें वाले की देखो उधर ध्यान दो, पांचवें वाले की क्या हो रही थी हमारे पास, पांचवें वाले की होती थी हमारी CH2OH। ये हमने बनाया था अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज, ये हमारा अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर था, ठीक है नहीं। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर दूसरे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, बीटा बन जाता है। अगर आपने मेरा सेकंड लेक्चर देखा हो तो सेकंड लेक्चर में मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अगर पांचवें वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर दिया जाए तो भी बीटा बन जाता है, मतलब बीटा दोनों तरीके से फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बस CH2 ग्रुप अपोजिट साइड में होने चाहिए, या तो ऐसे ऐसे होने चाहिए या फिर ऐसे ऐसे होने चाहिए, ठीक है नहीं। तो हमने क्या करा, पांचवें वाले की कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर दिया, H ऊपर कर दिया और CH2OH नीचे कर दिया, ठीक है। ये हमारे अल्फा से क्या बन गया, बीटा बन गया, ठीक है। तो CH2OH अपोजिट साइड्स में होने चाहिए। अगर CH2OH अपोजिट साइड्स में है दूसरे वाले का और पांचवें वाले के, ये जो दूसरे वाले के पास कॉन्फ़िगरेशन है, पांचवें वाले के पास कॉन्फ़िगरेशन है, ये अपोजिट साइड्स में होने चाहिए। तो अगर अपोजिट साइड्स में है तो ये बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज बन जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान दो, इसका H और इसका OH रिमूव हो जाएगा और इनके बीच में एक ऑक्साइड लिंकेज आ जाएगी। ये जो ऑक्साइड लिंकेज होगी इनके बीच में, इसे लिंकेज को बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। आप इसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। इसे मिटा देते हैं बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज का, ये तो क्लियर है ना, ये वाला पार्ट है ना। तो इस लिंकेज को बोलेंगे, जो ऑक्साइड लिंकेज है दो मॉलिक्यूल्स के बीच की, इसे बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आप इसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा सुक्रोज का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा सुक्रोज का। बताइए, क्लियर है, क्लियर है ना। अच्छा, एक चीज और देखो, जब भी आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होगा हमेशा एक मॉलिक्यूल का लूज होगा, और वो जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। तो देखो उधर ध्यान दो, it is formed by the combination of C1 of alpha D positive glucose and C2 of beta D negative fructose by an oxide linkage known as glycosidic linkage, ठीक है। ऑक्साइड लिंकेज हो रही है और कौन क्या कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है नहीं। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म कैसे होती है, ये फॉर्म होती है बाय द लॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है नहीं। तो यहां लिख लेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को लूज करके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होगी, ठीक है। ये हमने सुक्रोज का डाइसेक्राइड बनाया है। देखिए जरा, पॉज करिए वीडियो को पॉज करके मेंशन कीजिए, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, कर दें इरेज। सेकंड डाइसेक्राइड देखेंगे, सेकंड डाइसेक्राइड हो जाएगा हमारे पास माल्टोस। जैसे ग्लूकोज कंबाइन, ग्लूकोज हमारा फॉर्म हो रहा है किसको कंबाइन करके, ग्लूकोज फॉर्म होता है हमारे पास, सॉरी सुक्रोज फॉर्म होता है C1 किसका, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का, और C2 है बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज का। अब माल्टोस के बारे में देखेंगे। माल्टोस बच्चों फॉर्म होता है, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। C1 तो है C1 ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, C1 अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का, और दूसरा कौन सा होगा, ये हो जाएगा C4 ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। मतलब दोनों में अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज है, इधर भी अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और उधर भी अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। देखो जैसे हमने अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज बनाया, ये हमारा अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, H OH H OH OH H H OH
और ये हो जाएगा CH2OH H, ठीक है ना। और इसकी कॉम्बिनेशन होगी फिर से हमारे पास C4 ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। C4 का मतलब क्या है कि फर्स्ट वाला इधर होगा, सेकंड वाला इधर, थर्ड वाला इधर, फोर्थ वाला इधर। बच्चों C1 की C4 के साथ हो रही है ना, तो सामने सामने कौन रहेंगे, C1 और C4 रहेंगे, ठीक है नहीं, सामने सामने मतलब 1 के सामने कौन रहेगा, 4 रहेगा। देखो हमारे पास ये पांचवा हो गया, तो ये हो गया HOH, है ना, HOH, OH H, HOH, CH2OH H। चेक करो, इसका H इसके OH के साथ कंबाइन हो रहा, H OH के साथ कंबाइन होकर बाहर, और ये इनके बीच में क्या आ जाएगी, ऑक्साइड लिंकेज आ जाएगी। इनके बीच में ऑक्साइड लिंकेज आ गई, और इस लिंकेज को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। इस लिंकेज को बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है नहीं। और ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा हमारे पास किसका, माल्टोज का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। देखिए वीडियो पॉज कीजिए, ध्यान से देखेंगे। माल्टोज डाइसेक्राइड है, कौन सा मॉलिक्यूल का, C1 है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का, C4 है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का, C1 अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का, C4 अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का, आपस में लिंक करते हैं ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू। वो वाटर मॉलिक्यूल लूज करेंगे और लिंकेज जो कहलाएगी वो कहलाएगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा माल्टोज। क्लियर है, उतारिए जल्दी से। तीसरा डाइसेक्राइड देखेंगे, जो थर्ड डाइसेक्राइड है हमारे पास उसको बोलेंगे लैक्टोज। थर्ड वाला कहलाएगा हमारा लैक्टोज, LACTOSE, ठीक है। लैक्टोज फॉर्मेशन होगी C1 ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव गैलेक्टोज, अल्फा डी पॉजिटिव गैलेक्टोज प्लस एक तो अल्फा होगा डी पॉजिटिव गैलेक्टोज का, और एक होगा C4 ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास, अल्फा नहीं होगा सॉरी, बीटा डी पॉजिटिव गैलेक्टोज और C4 ऑफ बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ठीक है नहीं। अब बच्चों हमने गैलेक्टोज तो बनाया नहीं अभी तक, कोई बात नहीं, आप एक काम करेंगे, आप ग्लूकोज बनाइए, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज बनाइए। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले वाले की कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर बीटा वाला बनाना है तो पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन उल्टी होगी, OH H, ये हो जाएगी HOH। तीसरा वाला हो जाएगा, उल्टी होती है इसकी, OH H। अब देखो जरा ध्यान दो, इसकी होती है CH2OH H, और चौथे वाले की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, चौथे वाले की कॉन्फ़िगरेशन होती है HOH, है ना। लेकिन अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी उल्टी कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा बीटा डी पॉजिटिव गैलेक्टोज। ये हमारा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर आप चौथे वाले की बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज में चौथे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन उल्टी कर दोगे तो वो ग्लूकोज गैलेक्टोज में बदल जाएगा, ठीक है नहीं। और ये देखो, ये बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज हमारा एज इट इज, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज कैसा होता है, ये हमारा जू का तू होगा। देखो कैसा होगा, ये होगा हमारे पास ऐसा, देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। सारे के सारी कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करेंगे, HOH, ठीक है, HOH। अच्छा ये बीटा वाला है तो OH ऊपर आ जाएगा और H नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा OH H, HOH, CH2OH H। चेक करो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही रहेगी। और देखो एक का H और इसका OH लिंक करेगा, और लिंक करते ही इनके बीच में क्या आ जाएगी, ऑक्साइड लिंकेज आ जाएगी। इनके बीच में ऑक्साइड लिंकेज आ गई कुछ इस तरीके से, और ये जो लिंकेज होगी इसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, लैक्टोज का। ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया। देखिए लैक्टोज के स्ट्रक्चर के लिए, लैक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या हुआ, C1 है किसका, बीटा डी पॉजिटिव गैलेक्टोज का। गैलेक्टोज ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, तो बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज में चौथे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, बीटा डी पॉजिटिव गैलेक्टोज।
और ये बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज OH1 का H1 का बाहर हो गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, ऑक्साइड लिंकेज होगी, उस ऑक्साइड लिंकेज को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। 3 डाइसैकेराइड है, 3 डाइसैकेराइड की फॉर्मेशन देखो किस तरीके से होगी, ठीक है, कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन करके किसके बीच में, आपको पता 2-3 बातें याद रखनी है, बातें आप 1-2 याद ही रखोगे वाली बात कि कौन सा कार्बन लिंक कर रहा है किस कार्बन के साथ, कौन सा कंपाउंड किस कार्बन के साथ किस कंपाउंड के साथ लिंक कर रहा है, बस आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है नहीं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो हमेशा फॉर्म होती है वाटर मॉलिक्यूल के लूज के साथ, बताइए क्लियर, आ रहा समझ में, बढ़िया एकदम। ये हमारे पास डाइसैकेराइड के 3 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है नहीं। तो अगर आपको पॉलीसैकेराइड के बारे में हम फिर अगली वीडियो में जानेंगे, पॉलीसैकेराइड्स होंगे क्या, ठीक है नहीं। और फिर मैंने आपको कल एक प्रॉमिस भी किया था, पिछली मतलब लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको एक प्रॉमिस भी किया था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा। तो प्रैक्टिकल के बारे में वीडियो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, ठीक है। प्रैक्टिकल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे कि कैसे प्रैक्टिकल को आपको सबको जज करना है, ठीक है। आज हमने डाइसैकेराइड देखा, अगली वीडियो में हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, और फिर एक और वीडियो मुझे बनानी है आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताने के लिए, ठीक है नहीं। तो बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और मज़े लीजिए, केमिस्ट्री भी पढ़ते रहिए और आप केमिस्ट्री के मज़े लीजिए। अच्छा बच्चों, हमें एक अपना चैनल का एक पर्टिकुलर नेम नहीं पता लगा अभी तक, ठीक है नहीं। मैंने हालांकि कोशिश तो बहुत की, 1-2 से सजेशन भी लिए कि हमें अपना चैनल का क्या नाम रखना चाहिए। तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में जाइए, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे कोई एक बेस्ट नेम सजेस्ट कीजिए जो मैं अपना केमिस्ट्री चैनल का अपने नाम से या केमिस्ट्री के नाम से कोई एक नाम रख सकूं, ठीक है नहीं। जो भी आपको अच्छा लगता हो एक बहुत अच्छा नाम बताइए, ठीक है नहीं। मैं वेट करूंगा आपके रिप्लाईज का, ठीक है नहीं। और जो भी मेरे को अच्छा लगेगा मैं वो नाम रखूंगा अपने चैनल का। चैनल का नाम मैंने कोई अभी डिसाइड नहीं करा, मैंने अभी फिलहाल अपने नाम से ही अपना चैनल रख रखा है। और आप अगर जाएंगे मेरे को रिप्लाई करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपके सजेशन अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं वही अपना चैनल का नाम रखूँगा, ठीक है बच्चों। मैं आपका वेट जरूर करूँगा लेकिन रिप्लाई का, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।